जी दोस्तों, जिस तरह पिछली वीडियो में हमने गेट टाइप और सेट टाइप को यूज़ करा, डेटा टाइप के बारे में कुछ मालूमात करी, डेटा टाइप क्या होता है और सेट टाइप के ज़रिए उसको किस तरह सेट करते हैं और गेट टाइप के ज़रिए किस तरह से लेते हैं, ये दो फंक्शंस यूज़ करे थे। तो इस तरीके से कास्टिंग का भी एक तरीका होता है, कास्टिंग के ज़रिए भी हम डेटा टाइप जो है वो तब्दील कर सकते हैं। और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है ये भी आपको बताता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर किसी वेरिएबल से पहले ब्रैकेट में इसके डेटा टाइप का जिक्र करें तो इसकी टाइप इसी में तब्दील हो जाती है, उसी वेरिएबल में रहते हुए उसकी टाइप तब्दील हो जाती है। लेकिन सेट टाइप और कास्ट में ये फ़र्क होता है कि कास्ट जो है वो असल वेरिएबल की डेटा टाइप को तब्दील नहीं करता और बल्कि इसकी कॉपी बना के वो तब्दील करता है। जैसे पहले हमने देखा था कि वो गेट टाइप और सेट टाइप एक ही वेरिएबल को बार बार लूप में चला रहा था और उसको चेंज कर रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि कास्ट जो है वो वेरिएबल की पहले कॉपी ऑटोमेटिक खुद बना लेता है और उसकी कॉपी की बना के फिर उसको डेटा टाइप जो है वो चेंज करता है। तो इसको भी हम एक प्रैक्टिकल में करके देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इन सबको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये यहाँ तक मैं सब रिमूव कर रहा हूँ और सेव करके अब यहाँ पे दोबारा हम कास्टिंग का काम करते हैं कि कास्टिंग के ज़रिए किस तरह डेटा टाइप जो है वो चेंज हो जाती है। एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इसका नाम जो है मैं बल्कि जो बना हुआ था इसी को ले लेते हैं, टेस्ट वेरिएबल। और यहाँ पे एक टेस्ट वेरिएबल मैंने लिया और इसको जो है मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ कुछ भी 3.59 फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी। तो अब उसके बाद मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ होल्डर और इस वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ जिस तरह सम में हमने करा था, तो इस तरह इसको भी यही वेरिएबल टेस्ट वेरिएबल जो है इसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। और लेकिन अब यहाँ पे जो हमें चेंज करना होगा, तो क्या चेंज करना होगा कि हमें इस वेरिएबल से लेके पहले यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो चेंज करनी होगी। डबल ये ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे जो है वो हम डबल लिख देंगे। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँ इको, और इको के अंदर मैं गेट टाइप का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करता हूँ, गेट टाइप का फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं होल्डर होल्डर का वेरिएबल मैंने यहाँ पे लगाया और इसको यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा डबल वैल्यू, हमें ये गेट टाइप की डबल देगा, देखिए सही है। और अगर इसी जगह मैं डबल की जगह यहाँ पे कुछ और कर दूँ, अच्छा इसकी वैल्यू भी यहाँ पे हम अगर हाथ के हाथ प्रिंट कर लें इको, और इको में जो है मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको असाइन, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ डॉलर होल्डर, ठीक है। और यहीं पर इसको ब्रैकेट भी कर देते हैं। तो अब देखिए ये बता रहा है डबल, इसकी वैल्यू है डबल, डेटा टाइप इसका डबल है और वैल्यू इसकी 3.59 है, ठीक है। अब सेम इसी को मैं इन चारों लाइनों को कॉपी करूँगा, ये मैंने कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा, और अब यहाँ पे मैं इसकी टाइप को चेंज करूँगा, खाली स्ट्रिंग। यहाँ पे इसकी टाइप मैंने कर दी, चेंज स्ट्रिंग कर दिया इसको। और गेट टाइप का भी फंक्शन मेरे पास यहाँ पे है, वो होल्डर ले रहा है और यहाँ पे वही इसको होल्डर लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करता है, यहाँ पे देखें इसने डेटा टाइप इसका चेंज कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया, वैल्यू इसकी वही है 3.59, जबकि स्ट्रिंग वैल्यू तो अल्फ़ाबेट में होती है, लेकिन यहाँ पे इसने वैल्यू वही है और उसकी कॉपी कर ली है और यहाँ पे जो है वो उसने इसको स्ट्रिंग कर दिया है। सेम इसी तरह यहाँ पे थर्ड टाइम भी मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और बार बार यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं फिर होल्डर वाला डेटा लेता हूँ जी। तो यहाँ पे वेरिएबल मैंने यहाँ पे जो इसका बार बार आ रहा है उसको हटा दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको अब इसको यहाँ पे मैं इंटीजर कर देता हूँ, इसको इंटीजर कर दिया है, सेव कर दिया है, टेस्ट वेरिएबल इंटीजर। और यहाँ पे गेट टाइप में होल्डर आ रहा है और यहाँ पे जो है मैंने इसको लिया हुआ है प्रिंट में। अब यहाँ पे देखिए तो ये वेरिएबल इसकी इंटीजर हो गया, इंटीजर में इसने 3 को लिया है, ठीक है। सेम इसी तरह इसी को मैं कॉपी करके दोबारा यहाँ पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको डबल ही रहने देता हूँ।
तो अब डबल में देखिए ये क्या करेगा, दोबारा वही वैल्यू इसकी दे देगा, ऊपर वाली 3.59। और अगर इसी को डबल के बजाय मैं यहाँ पे कर दूँ बुलियन, बुलियन में देखिए ये 1 ट्रू कर दिया इसको, ठीक है। बुलियन में या तो ट्रू फॉल्स लेगा या 0 1 लेगा या ऑन ऑफ, इस तरह से बस ये 2 पॉइंट लेगा। तो ये देखिए कि हम यहाँ पे यानी इस एक्सरसाइज का मकसद पूरा आपको बताने का ये है कि यानी हम किसी वेरिएबल से पहले ब्रैकेट के अंदर उसकी डेटा टाइप दे सकते हैं, डबल, स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन, कुछ भी। तो उससे क्या होगा, ये होगा कि ये उसकी टाइप को चेंज कर देगा। तो एक तरीका तो सेट टाइप के जरिए भी चेंज करना है और एक कास्टिंग का तरीका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि ये इस कास्टिंग का तरीका जो है ये इस वक्त काम आता है जब आपको एक ख़ास किस्म की वैल्यू दरकार होती है, जैसे स्ट्रिंग या इंटीजर वगैरह। मसलन आप यूज़र को कहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में वो अपनी उम्र लिखे और आपको उम्र उसकी इंटीजर में चाहिए, ठीक है। और लेकिन यूज़र जो है वो लिखता है इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों में। फॉर एग्जांपल आपको उम्र उसकी स्ट्रिंग में चाहिए यानी 27 इसमें चाहिए, लेकिन यूज़र जो है वो स्ट्रिंग और इंटीजर इंटीजर में भी लिखता है और स्ट्रिंग में भी लिखता है, वो लिखता है ईयर्स, 27 ईयर्स। आपको सिर्फ 27 चाहिए, ईयर्स नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे फिर हमें ये कास्टिंग जो है वो काम आती है। इसकी एक मिसाल भी देख लेते हैं बना के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे $एज, इसको मैं असाइन करता हूँ सबसे पहले इंटीजर और यहाँ पे $यूज़र एज। अच्छा, यूज़र एज हम कहाँ से ला रहे हैं, अभी तो फिलहाल हम मैनुअली यहाँ पे बना रहे हैं और इसको हम ले लेंगे फॉर्म से यूज़र के। यूज़र एज बराबर है 27 ईयर्स, सही है। और इसको यहाँ पे करा। अब यहाँ पे हम इसको इको कराते हैं और इको में हम करा रहे हैं $एज। अब यहाँ देखें तो ये 27 आ रहा है, ईयर्स नहीं आ रहा। देखा आपने कि कहाँ इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, ये अक्सर कास्टिंग जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होती है कि यहाँ पे हमने यूज़र से एज ली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये खुद मैनुअली लिखा हुआ है, वरना हम इसको फॉर्म बनाए HTML का, फॉर्म के जरिए हम यूज़र से डेटा ले रहे हैं। तो उसके बाद हम यूज़र ने यहाँ पे कुछ भी लिखा है तो हम चाहते हैं कि वो कोई इंटीजर ले और कोई स्ट्रिंग हमें ना दे, हमारे पास कोई स्ट्रिंग यहाँ पे जो है प्रिंट ना हो। तो उसके लिए हमने एज वेरिएबल लिया, उसकी इंटीजर जो है सेट कर दी, उसकी टाइप जो है हमने इंटीजर में सेट कर दी है। उसके बाद हम उसको प्रिंट करा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 27 ईयर्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 27 लिखा हुआ आ रहा है। तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और भी फंक्शंस होते हैं डेटा टाइप को तब्दील करने के लिए, तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम इसको हटा दें और डायरेक्टली यूज़र एज को लें और इसको अब मैं इको कराता हूँ यहाँ पे, और इको कराने में मेरे पास एक वैल्यू है, एक फंक्शन है int val का, यानी इंटीजर वैल्यू, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ यूज़र एज। अब इसको सेव करके देखें तो ये वही काम कर रहा है जो कास्टिंग का काम है, वही काम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू के फंक्शन ने भी करा। 27 लिखा आ रहा है, ईयर्स नहीं आ रहा, ठीक है। सेम यही चीज़ मैं यहाँ पे लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इंट वैल्यू यानी इंटीजर वैल्यू के बजाय मैं यहाँ पे इसको करता हूँ डबल वैल्यू, और यहाँ सेव करूँ तो ये देखिए 27 दोबारा लिखा हुआ आ गया, ठीक। अगर यहाँ पे 27.5 यानी सॉरी होता तो ये 27.5 डबल वैल्यू ले ली, बाकी स्ट्रिंग इसने नहीं लिया। यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर दूं ज़रा, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे भी लगा देते हैं, ब्रेक मार देगा, ठीक है। और इसी तरह सेम यही चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करूँ और यहाँ पे इस इंट और डबल के बजाय मैं str यानी स्ट्रिंग वैल्यू करता हूँ, और स्ट्रिंग वैल्यू के बाद मैं यहाँ पे जब रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अब इसने स्ट्रिंग वैल्यू पूरी ले ली, जो भी उस डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है वैल्यू में वो सबका सब इसने ले लिया 2.75। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। डेटा टाइप के हवाले से कुछ और फंक्शंस भी हैं जिन पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और
जो मैं बताना रह गया था, या चलें वो अगली वीडियो में बताऊँगा, अगली